भारत में क्वाड समिट की तैयारी, रूस ने जताया विरोध। भारत इस साल क्वाड देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, जापान के शिगेरू इशिबा और ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज शामिल होंगे। रूस ने इस बैठक पर खुला विरोध जताया है। इस बीच सीडीएस अनिल चौहान ने बताया कि जब भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल हमला किया था, तब पाक सेना केवल 8 घंटे में घुटने टेकने लगी और बातचीत की पहल की, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि भारत ने कहां हमला किया है। इंडियन आर्मी के सामने पाकिस्तान की सेना 8 घंटे में घुटने टेकी, सीडीएस अनिल चौहान ने किया खुलासा। सीडीएस अनिल चौहान ने बताया कि जब पाकिस्तान को भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के सटीक स्थानों का पता नहीं चला और उसे ज्यादा नुकसान का डर लगा, तब उसने बातचीत का रास्ता चुना। वहीं क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक जल्द वाशिंगटन में होगी, जो भारत में इस साल के अंत में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन की रूपरेखा बनाएगी। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और समृद्धि के लिए काम करता है। न्यायपालिका पर संकट, सीजेआई गवई ने जताई चिंता। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि न्यायपालिका और जनता के बीच विश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा मामले जैसे घटनाओं का इशारा करते हुए बताया कि ऐसे मामले लोगों के भरोसे को हिला सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में कोई भी जांच से ऊपर नहीं है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब दिल्ली हाईकोर्ट के जज वर्मा के आवास से चले हुए कैश मिलने के बाद उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की चर्चा चल रही है। बीजेपी का राहुल गांधी के सरेंडर बयान पर जवाब, शशि थरूर और सलमान खुर्शीद पर भरोसा करें। राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी ने ट्रंप के फोन पर पाकिस्तान के खिलाफ जंग रोक दी, जिससे बीजेपी आरएसएस का चरित्र सरेंडर वाला साबित होता है। इस बयान पर भाजपा ने लोकसभा में कड़ा हमला बोला और राहुल गांधी पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल से कहा कि वे अपनी ही पार्टी के शशि थरूर और सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं पर भरोसा करें, बजाय पाकिस्तान जैसी भाषा बोलने के। मलेशिया ने पाकिस्तान का कश्मीर मामले में विरोध ठुकराया, ऑपरेशन सिंदूर के सभी कार्यक्रम मंजूर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान के रवैये को उजागर करने के लिए कई देशों में प्रतिनिधि मंडल भेजे। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा उठाकर मलेशिया से इन कार्यक्रमों को रद्द करने को कहा, लेकिन मलेशिया ने इसे ठुकरा दिया। सूत्रों के अनुसार मलेशिया ने संजय झा के नेतृत्व वाले 9 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल को सभी 10 प्रस्तावित कार्यक्रमों की अनुमति दे दी। सीजेआई नियुक्ति में नेहरू इंदिरा की मनमानी, जजों की स्वतंत्रता जरूरी, चीफ जस्टिस गवई। प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई ने बताया कि 1964 में खराब स्वास्थ्य के कारण न्यायमूर्ति सैयद जाफर इमाम को सीजेआई नहीं बनाया गया, बल्कि पंडित नेहरू की सरकार ने वरिष्ठता नजरअंदाज कर न्यायमूर्ति पीबी गजेंद्र गढ़कर को नियुक्ति किया। उन्होंने कहा कि जब तक जजों की नियुक्ति सरकार के हाथ में थी, तब तक 2 बार गलत फैसले हुए। कार्यपालिका पर सवाल उठाते हुए गवई ने न्यायिक स्वतंत्रता पर जोर दिया। यूके में हुए गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने न्यायिक वैधता और जनता का विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता पर चर्चा की। कांग्रेस का पीएम मोदी पर तंज, ट्रंप को मध्यस्थता करने दिया, अब कनाडा ने G7 में भी नहीं बुलाया। कांग्रेस ने कनाडा में जून में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भारत की गैर मौजूदगी को बड़ी कूटनीति का सफलता बताया है। पार्टी ने कहा कि 2014 के बाद भारतीय प्रधानमंत्रियों को नियमित आमंत्रित किया जाता रहा, लेकिन इस बार भारत को आमंत्रित न करना मोदी सरकार की एक और चूक है। कांग्रेस ने इसे उसी संदर्भ में देखा है जब भारत पाक के बीच अमेरिका को मध्यस्थता करने दिया गया था, जो अब G7 में भारत की उपेक्षा का कारण बन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर अपडेट, भारत ने पाकिस्तान के 9 विमान मार गिराए, पहले 6 थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर बड़ा पलटवार किया। शुरुआत में खबर आई थी कि हवाई संघर्ष में 6 पाकिस्तानी फाइटर जेट मार गिराए गए, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 9 हो गई है। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है, जो उसकी कल्पना से परे था। ISI बातचीत के संकेत, पाकिस्तान ने बदले तेवर और भारत से सुलह की इच्छा जताई। यूएन ब्रीफिंग में पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ भारत का सहयोग चाहता है और भविष्य को आतंकवादियों के हाथ नहीं छोड़ना चाहता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने नरमी दिखाई और भारत से बातचीत की पहल की है। भुट्टो ने और ISI के बीच बातचीत की भी सलाह दी है। शहबाज शरीफ के बाद यह पाकिस्तान की सुलह की दूसरी महत्वपूर्ण पहल है। दोनों देशों ने अमेरिका में अपने अपने प्रतिनिधि मंडल भी भेजे हैं। आईफिल टावर से भी ऊंचा इंजीनियरिंग का चमत्कार, चिनाब ब्रिज की तस्वीरें देखी। जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर बना चिनाब रेल पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो आईफिल टावर से भी ऊंचा है। यह ब्लास्ट प्रूफ और भूकंप रोधी है, जिसकी सेल्फ लाइफ 120 साल है। खास पेंट इसे जंग से बचाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को इस इंजीनियरिंग चमत्कार को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह पुल 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का अहम हिस्सा है, जो कश्मीर घाटी को देश से जोड़ता है।